हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2022 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइस, जो हमने पूरे वीक में कवर किए थे उनका हम करेंगे क्विक रिवीजन। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी अवेलेबल होता रहेगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस तो वो मनाते हैं 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। इसके अलावा अगर हम बात करें 12 अगस्त को और कौन सा दिन मनाया जाता है, तो विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। और हाथियों के लिए भारत में एक बड़ा ही फेमस वन्यजीव अभयारण्य है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। तो पेरियार हाथियों के लिए फेमस है। इसके अलावा जो हाथी है, हाथी प्रोजेक्ट 1992 में शुरू हुआ था, 1992 में शुरू हुआ था। और हाथी भारत का विरासत पशु भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 16 से 23 अगस्त 2022 तक पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका पहला चरण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और नई दिल्ली की अगर बात आती है तो नई दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। और नई दिल्ली में ही अभी हाल ही में हरियाली महोत्सव भी मनाया गया और ड्रोन महोत्सव भी हमारा नई दिल्ली में मनाया गया। नेक्स्ट है, किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा? तो ये शशि थरूर को सम्मानित किया जाएगा। और ये अगर देखा जाए तो ये जो पुरस्कार है शेवेलियर द लीजियन द ऑनर, तो लीजन द ऑनर अवार्ड ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। और शशि थरूर से पहले ये लता मंगेशकर जी को भी मिल चुका है। तो लता मंगेशकर जी को भी पहले मिल चुका है और अब मिला है शशि थरूर को। और शशि थरूर हैं कांग्रेस पार्टी से। और अगर हम बात करें कांग्रेस, तो कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और जिसकी स्थापना की किसने थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। तो ये नाम आपको याद रखना है। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यूसी बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे और डफरिन के काल में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये स्पेस का है तो कौन करेगा? इसरो करेगा। तो इसका आंसर हो गया इसरो हमारा। और इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ। और अगर हम देखें डीआरडीओ, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1958 को। और वर्तमान में इसके निदेशक कौन है? इसके हैं सतीश रेड्डी। और अगर हम बात करें नीति आयोग, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वर्तमान में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति आयोजित किया जाएगा? तो उदार शक्ति जो ये आयोजित होगा ये किसके साथ होगा? ये हमारा मलेशिया के साथ आयोजित होगा। और मलेशिया में विश्व की सबसे बड़ी टिन की खान है गोपेन खान। तो गोपेन खान किसके लिए फेमस है? टिन के लिए फेमस है। और ये कहाँ पर है? मलेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में कौन यूएसए हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर जगह पाने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक बने हैं? तो ये बने हैं प्रोफेसर रामधर सिंह। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन सी, प्रोफेसर रामधर सिंह। अगर हम बात करें आईएमएफ की दीवार पर पहली भारतीय हैं जो महिला है, पहली भारतीय महिला, तो वो कौन है? गीता गोपीनाथ। और अगर हम बात करें पहले भारतीय कौन है, तो हमारे वो हैं रघुराम राजन। तो जो गीता गोपीनाथ हैं वो आईएमएफ की दीवार पर आने वाली पहली महिला है। और भारत की भी पहली महिला है, विश्व की भी पहली महिला है, लेकिन वो दूसरी भारतीय है क्योंकि पहले भारतीय थे रघुराम राजन। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 12 अगस्त 2022 को कहां पर युवा संवाद इंडिया @2047 शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। और नई दिल्ली की अगर बात आती है तो भी हमने बात करी हरियाली महोत्सव और ड्रोन महोत्सव कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के
गुइलर्मो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये कहाँ के हैं? ये व्यक्ति अर्जेंटीना के हैं और अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं? पंपास पाए जाते हैं और पंपास हमारे शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। अब बात है भारत और पाकिस्तान की, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवाद चलता है, सिंधु नदी। सिंधु नदी जल समझौता एक हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये हुआ था 1960 में। तो इस समझौते के तहत भारत सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों का केवल 20% पानी यूज करेगा और बाकी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। तो ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने ऋषभ पंत को अपना उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और यूपी में भी है, यूपी में एक योजना चल रही है, एक जिला एक उत्पाद, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है कंगना रनौत, उनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 16 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए लक्की बिल ऐप लॉन्च किया जाएगा? तो लक्की बिल ऐप ये केरल के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। और केरल ने अपना खुद का इंटरनेट भी इजाद किया जिसके लिए एक योजना चलाई, के फोन योजना। इसके अलावा इसका खुद का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है, सी स्पेस नाम से, और इसने अपनी खुद की एक टैक्सी चलाई है केरल साबरी नाम से। नेक्स्ट है, 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल 2022 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो गया हमारा मेघालय। तो ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर हो गया। और मेघालय में विश्व का सबसे वर्षा वाला क्षेत्र मासेनराम स्थित है और वो गारो जो खासी पहाड़ी है, तो इसमें 3 पहाड़ियां, गारो, खासी और जैंतिया। तो खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है मासेनराम, जो विश्व का सबसे नम स्थान है या गीला स्थान है, सबसे वर्षा वाला। और सबसे शुष्क स्थान है अरिका, जो उत्तरी चिली में स्थित है, सबसे सूखा स्थान है वो। नेक्स्ट है, 12 अगस्त 2022 को किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना है चेनाब नदी पर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। और चेनाब कौन कौन सी नदियों से मिलने के बाद बनती है? तो एक नदी है चंद्रा और एक नदी है हमारी कौन सी? भागा। इन दोनों के मिलने से क्या बनती है? हमारी चेनाब बनती है। और ये दोनों मिलती कहाँ से? तो ये घाटी है एक लाहुल घाटी, लाहुल घाटी में चंद्रा और भागा मिलती है और चंद्रा और भागा मिलने से बनती है चेनाब। और इसी में इसका ज्वाइंट किया गया है पुल का, ये आर्क ब्रिज है, इसमें आर्क है, तो एक साइड इधर एक साइड इधर और उन दोनों को जोड़ा गया, तो उसी के ज्वाइंट की बात कही गई चेनाब। और चेनाब किसकी सहायक नदी है? तो चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट है, 13 अगस्त 2022 को भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल की गई। अब देश में आर्द्रभूमियों की संख्या कितनी है? तो अब देश में कुल हो गई है 75 यानी 75 आर्द्रभूमि। और आर्द्रभूमि की शुरुआत कब से हुई है? 1971 में ईरान के रामसर में। पूरे विश्व में ये 1975 में लागू हुआ और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में चर्चा में रहा लैंगिया हैनिपा क्या है? तो लैंगिया हैनिपा एक वायरस है जो चचुंदर से फैलता है और ये एक जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैल रही है और इसकी शुरुआत चीन से हुई है। नेक्स्ट है, 14 अगस्त 2022 को राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। वे क्या थे? तो ये कारोबारी थे और ये शेयर मार्केट के कारोबारी थे। अब शेयर मार्केट की बात आती है तो भारत का जो शेयर मार्केट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और भारत में दूसरा एक और है हमारा, तो भारत में अगर बात आती है तो दूसरा है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये भी आपको याद रखना है और इन दोनों के सूचकांक भी याद रखना है। इसका सूचकांक है सेंसेक्स बीएसई का सूचकांक है और निफ्टी जो है निफ्टी हमारा एनएसई का सूचकांक है। तो ये दोनों सूचकांक भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ये दुनिया का पहला देश बना है स्कॉटलैंड। तो ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर है, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की वास्तुकार मरीना तबस्सुम लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी है? तो ये कहाँ की बनी है? बांग्लादेश की बनी है। और बांग्लादेश अगर देखा जाए तो नदियों के देश के नाम से भी जाना जाता है और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई? तो ये पंजाब राज्य में लागू की गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, पंजाब। नेक्स्ट है,
हाल ही में भवानी देवी ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में महिला सबरे व्यक्तिगत वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो भवानी देवी फेंसिंग से संबंधित है, फेंसिंग अर्थात तलवारबाजी, और तलवारबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 14 अगस्त को, यानी कि जिस दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2022 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो भारत ने 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, लेकिन 75वीं इसकी वर्षगांठ थी। तो 75वीं वर्षगांठ लेकिन 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इस बार काफी लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा निपम पहल किससे संबंधित है? जो निपम है, निपम हमारा बौद्धिक संपदा से संबंधित है। और अगर हम बात करें कि जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बौद्धिक संपदा सूचकांक है, उसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 43वें स्थान पर है भारत बौद्धिक संपदा सूचकांक में। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो अंडर वाटर मेट्रो सेवा की अगर बात आती है, तो अंडर वाटर मेट्रो यानी कि जो पानी के नीचे चलती है, तो पानी के नीचे अगर चलने वाली मेट्रो की बात आई है, तो इसका शुभारंभ किया है कोलकाता ने। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और कोलकाता की अगर बात करें, तो कोलकाता कौन सी नदी के तट पर है? तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर है, और हुगली की सहायक कौन सी है? दामोदर नदी हुगली की सहायिका है। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल के शोक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सरकारी व निजी स्कूल के 1 करोड़ बच्चों ने देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये राजस्थान के बच्चों ने 1 करोड़ बच्चों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया, और उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन का शुभारंभ किया है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है रोशनी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। और सेलाइन वाटर यानी कि खारा पानी, यानी कि लवणीय पानी। तो भारत की सबसे ज्यादा लवणीय झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। और नदी में अगर नाम आता है, तो लूनी नदी क्या है? लवणीय नदी या खारे पानी की नदी। और विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? वॉन झील। और वॉन झील कहाँ पर है? ये तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में कौन से स्थान पर रहा? तो भारत जो है ये 7वें स्थान पर है अपनी अर्थव्यवस्थाओं के मामले में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने टाइगर रिजर्व देशों TRCS की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है? तो ये किसने करी है? ये भारत ने मेजबानी करी है। और ये पूर्व शिखर बैठक है, और ये जो एक्चुअली में बैठक होनी है, ये कहाँ होगी? ये रशिया में होगी, रूस में होगी। तो उससे पहले एक पूर्व शिखर बैठक हुई है, ये भारत में हुई है। और टाइगर की बात आती है, तो टाइगर डे कब मनाया जाता है? टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में आया था। और भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से 53वां है गुरु घासीदास। नेक्स्ट है, हाल ही में फुटबॉल का UEFA सुपर कप 2022 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है? ये रियल मैड्रिड ने जीता है, और फ्रैंकफर्ट को हराकर जीता है। तो फुटबॉल की बात आती है, तो फुटबॉल का अगर देखा जाए, अभी भारत में हुई थी एक संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी किसने जीती थी? केरल राज्य ने जीती थी। नेक्स्ट है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत सुबन्ना का निधन हो गया। वे क्या थे? तो ये एक पार्श्व गायक थे, और ये एक कन्नड़ गायक थे, इसीलिए ये चर्चा में रहे थे। इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। ये है सुबन्ना, और ये पार्श्व गायक थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अगस्त मलाई हाथी रिजर्व की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व बना है। और जो अगस्त मलाई है, ये केरल में भी आता है और तमिलनाडु में भी आता है, लेकिन तमिलनाडु ने अपने हिस्से को हाथी रिजर्व घोषित कर दिया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। और भारत या विश्व में सबसे ज्यादा दान किए जाने वाला अंग है कौन सा? किडनी। किडनी सबसे ज्यादा दान किया जाता है। नेक्स्ट है,
16 अगस्त 2022 को शुरू हुआ डूरंड कप का 131वां सत्र किस एक राज्य में आयोजित नहीं किया जा रहा? तो कहाँ आयोजित नहीं किया जा रहा है? ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित नहीं होगा, बाकी तीनों राज्य में आयोजित होगा, क्योंकि डूरंड कप विश्व का सबसे पुराना विश्व कप है, जो तीसरे नंबर पे आता है, तीसरा सबसे पुराना विश्व कप है। और ये पहली बार हिमाचल में आयोजित हुआ था, लेकिन 2022 का जो 131वां संस्करण है, ये पश्चिम बंगाल, मणिपुर और असम तीनों राज्यों में होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस 2022 पर कौन सी तोप पहली बार लाल किले पर 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनी? तो 21 तोपों की सलामी जो हमारी स्वदेशी तोप है, AT-AG तोप, जिसका निर्माण DRDO द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया? तो ये ऑप्शन ए हमारा फिल्म जो 83 है, 83 में वर्ल्ड कप के बारे में बताया गया है कि जो वर्ल्ड कप जीता गया था उसके बारे में। तो मूवी हो गई हमारी 83। और अगर हम एक्टर की बात करें तो रणवीर सिंह, और अगर एक्ट्रेस की बात करें तो शेफाली शाह का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण किस देश के फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? तो ये भारत का है, जो भारत का फुटबॉल महासंघ है, वो हमारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वो उसको निलंबित कर दिया गया। किसके द्वारा? फीफा के द्वारा। अब ये एक चिंता का विषय है भारत के लिए, क्योंकि भारत में अगला वर्ल्ड कप होने वाला था फीफा का, तो इसी वजह से यहाँ इसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन अब फीफा ने इसके जो ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन है, इसको क्या कर दिया है? निलंबित। अब भविष्य में देखते हैं अभी क्या होगा, अभी हो सकता है कोई चेंजेस या कोई बदलाव इसमें आ जाए। नेक्स्ट है, ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो ओमिक्रॉन अगर देखा जाए तो ओमिक्रॉन जो है ये एक कोरोना का ही वेरिएंट था, और इसकी वैक्सीन ब्रिटेन द्वारा इजाद की गई है, तो ब्रिटेन ने इसे मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, भारत में 16 अगस्त 2022 को नवरोज उत्सव मनाया गया, यह किस धर्म से संबंधित है? तो ये पारसी धर्म से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने सतत विकास लक्ष्यों SDG के संबंध में मंथन मंच का शुभारंभ किया है? तो मंथन मंच प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और भारत के इस समय वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद। इनका नाम आपको याद रखना है, ये है हमारे अजय कुमार सूद। और अगर हम बात करें मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो वह है अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू की गई? तो ये कहाँ पर? ये जम्मू कश्मीर में लागू की गई, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो ये भारत ने श्रीलंका को सौंपा है। नेक्स्ट है, चर्चा में रही गार्डा झील किस देश में स्थित है? तो ये इटली में स्थित है, और इसके जो पानी है इसमें इसके पानी को पो नदी में भेजा जा रहा है, जिस कारण ये झील सूख रही है, और पो नदी को ही इटली की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। और ये जोधपुर में अगर देखा जाए तो बहुत ही वीर थे, और इन्होंने मुगलों से, यानी मुगलों में भी औरंगजेब से टक्कर ली थी, इसीलिए इनका नाम चर्चा में है। नेक्स्ट है, 16 से 25 नवंबर 2022 तक सुल्तान अजलान शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन मलेशिया में किया जाएगा। तो अजलान शाह जितनी बार भी हुआ है अभी तक मलेशिया में होता है, और हर बार वहीं आयोजित होता है। और साथ ही आपको याद रखना है कि अजलान शाह कप में जो है ये किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में विलियम रूटो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये केन्या के राष्ट्रपति बने हैं, और केन्या की राजधानी है नैरोबी। और नैरोबी में यूनेप का मुख्यालय है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लेडस फर्स्ट, सेकेंड ए और सेकेंड बी दिया है? तो इस समय एक वायरस चल रहा है बहुत ही ज्यादा, मंकी पॉक्स, तो मंकी पॉक्स का ही नाम दिया गया है क्लेडस फर्स्ट, सेकेंड ए और सेकेंड बी। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो मंडला जो जिला है, ये मंडला जिला है मध्य प्रदेश का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मंडला। तो मंडला ये हमारा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। और ये अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से क्या है? साक्षर। और अगर हम बात करें साक्षरता की, तो जो साक्षरता के मामले में सबसे आगे राज्य है वो कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। और सबसे पीछे जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? बिहार राज्य है। नेक्स्ट है, डेटॉल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो ये कहाँ शुरू की गई एक पहल है? तो ये उत्तराखंड में शुरू की गई एक पहल है। ये स्वच्छता के लिए बात आती है, तो इसका जो प्रयोग होगा मतलब स्कूलों में होगा, जो स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। तो स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात आती है तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर कोई है तो वो कौन सा है? इंदौर। नेक्स्ट है, 16 अगस्त 2022 को किस राज्य में चरखा चाक उत्सव का शुभारंभ किया गया? तो चरखा चाक का कहाँ किया गया है? ये मध्य प्रदेश में किया गया है। और अभी हमने बात करी थी मध्य प्रदेश का मांडला सबसे ज्यादा साक्षर जिला बना है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा उपग्रह ट्रैकिंग पोत युआन बांग 5 किस देश से संबंधित है? तो ये चीन से संबंधित है। और चीन ने इसे श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर नियुक्त किया है। और इसलिए नियुक्त किया है ताकि वो भारत के ऊपर निगरानी कर सके, क्योंकि ये उपग्रह और मिसाइलों को ट्रैक करता है। नेक्स्ट है, 17 अगस्त 2022 को रेडक्लिफ रेखा के 75 साल पूरे हुए। यह भारत और किस देश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है रेडक्लिफ। और ये रेडक्लिफ रेखा एक कैसी सीमा रेखा है? ये अध्यारोपित सीमा रेखा है। तो ये एक अध्यारोपित सीमा है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस की अगर बात आती है तो विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है ये 19 अगस्त को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो AgBr, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। और अगर हम बात करें AgI, तो यानी सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। फोटोग्राफी की बात चल रही है तो सिल्वर ब्रोमाइड, और कृत्रिम वर्षा की बात आती है तो सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है, पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय अभियान का नाम है पालन 1000। नेक्स्ट है, 30 अगस्त से 5 सितंबर 2022 तक किस देश में बोस्टोक 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो बोस्टोक हमारा रशिया में आयोजित होगा। और इसकी सबसे खास बात यह है कि भारत और चीन भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण लेने का आह्वान किया है? तो प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण लेने का आह्वान किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 2% का आरक्षण मिलेगा। तो 2% का आरक्षण कौन देगा? तो यहाँ पर कर्नाटक राज्य जो है वो 2% का आरक्षण देगा। इसके साथ ही कर्नाटक ने एक घोषणा और की है कि कर्नाटक का जो राजकीय खेल होगा वो बास्केटबॉल होगा। तो बास्केटबॉल, इन्होंने ये भी एक घोषणा की है, बास्केटबॉल इनका राजकीय खेल होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के संगरूर जिले में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ? तो ये पंजाब में है, जो संगरूर जिला है। और पंजाब के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं भगवंत मान। नेक्स्ट है, 18 अगस्त 2022 को भारत की पहली डबल डेकर वातानुकूलित बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वातानुकूलित बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई। और इसका नाम रखा गया है स्विच व्हीकल। जो स्विच कंपनी है उसने इस बस का निर्माण किया है। नेक्स्ट है, मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? तो भारत का पहला पोर्टल है निदान, जो तस्करी से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए हमारा सुपर बासुकी। ये लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी और 295 इसमें डब्बे लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य बना है गोवा। और अगर हम बात करें कि पहला जिला कौन सा है तो वो है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का। तो गाइस, आज के ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और साथ ही आज की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप,
या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।